कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और वैसा ही कुछ अब भारत ने कर दिखाया है। भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी की अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की डिप्लोमेसी के धुरंधर बने और उन्होंने कैसे बैटिंग की कि पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। तमाम जो अंदाजे लगाए गए थे उनको गलत साबित कर चुके हैं और मुखालिफिन को वो सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत कुछ बेनकाब हो गया है। जो चीजें सामने आ रही हैं वो हैरान कुन है। जयशंकर साहब जो हिंदुस्तान के वजीर खारजा हैं, खूबसूरत आदमी, अच्छा आदमी, ये रवादारी हमारे सियासतदानों में भी अगर आ जाए, ये थोड़ा सा रख रखाव, भरम शर्म तो बेहतर बात है, लेकिन वो वक्त तो गुजर चुका है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन था? बिलावल इसाक डार। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जयशंकर। दुश्मन रियल सोल्जर्स ला रहा और आप हिजड़े खड़े किए हो सामने आपने, तो उस जंग का अंजाम क्या होगा? मतलब मैं कुछ, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू से? जयशंकर जी को भेजा जाता है कोई काम करने के लिए, वो वहां पे सब कुछ तहस नहस करके वो वापस आ जाते हैं। मुझे लगता है मोदी जी भी परेशान होने वाले हैं कि जयशंकर जी करके रहे। हम आपने नाम सुना होगा आईमैक का। वहां पर जयशंकर जी म्यूनिक में गए, वहां जाकर आईमैक को बेचाए, और बेचने के बाद तरीका क्या था, वहां पे उनको बोला यार तुम ये कॉरिडोर बना रहे हो जो, उसकी बजाय साथ में केबल भी बेचाए, साथ में हाइड्रोजन बेचाए, और वहां पर पैसे भी इकट्ठे करके ले आए कि इसको शुरू जल्दी से किया जाए। यानी कि जो दुनिया वो ऑब्सेस थी कि यार रेड सी में क्या हो रहा है, हाउतीज ने आग लगाई पड़ी है, उधर से ईरान मिसाइल पे मिसाइल ठोकी जा रहा है अपने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है, और दुनिया वॉच कर रही है मिसाइल्स की तरफ, और यहां पर जो क्योस है उसके बीच में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका काम कराए जयशंकर जी। पैसे भी इकट्ठे करके लेके आए हैं कि यार ये मास्टर स्ट्रोक जयशंकर जी ने किया कैसे। यानी कि जो रियल वॉर है वो जयशंकर जी ने इन द शैडोज वो शुरू कर दिया, और मल्टी ट्रिलियन डॉलर का जो स्टील एंड डाटा का हाईवे है उसका रास्ता क्लियर कर दिया। अब हमारे प्रेस वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं 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 ये इनकॉन्सिडेंशियल नहीं था। फॉरेन ऑफिस ने वैसे सही कहा, उनका बनता है कहने कि हमारा ओवरऑल इंडियन पॉलिसी क्या है, इट इज द पॉलिसी ऑफ पीस, और ये और वो। और देखिए मैं इसलिए आपको बताता हूं, कोई इसमें कोई खास मीनिंग नहीं था। व्हाई? बिकॉज इंडियन जयशंकर को पता था, उन्होंने ऑलरेडी अग्री कर लिया था। कहां पर? स्ट्रेट थ्रू द अरेबियन डेजर्ट। आईमैक हमें मालूम है कि स्टॉल था, यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बार बार यही बोलती रही कि ये प्रोग्राम जो है वो रुक गया है, डिले हो गया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर टूटने की, वो शुरू हो गई है। बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल स्टोरी अभी आज की डेट में जो म्यूनिक में जयशंकर जी कर आए। अब किया क्या, हमने कुछ प्रपोजल रखे जयशंकर जी ने, जिसके कारण ये जो आईमैक का प्रपोजल है वो ओवरड्राइव यानी कि फुल स्पीड में वो चलना शुरू हो गया है। टू अंडरस्टैंड दिस आपको पहले समझना पड़ेगा कि हुआ क्या। लुक एट व्हाट वेंट इनटू दैट म्यूनिक मीटिंग। आपको मालूम है कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो सारे के सारे एक कमरे में बैठे हुए थे। वो बेशक गवर्नमेंट के लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं। वो वहां पर बार बार पूछ रहे थे जयशंकर जी को, यार आईमैक का की होया। तो जयशंकर जी वहां पर माइक्रोफोन पे खड़े हुए, हेजिटेट नहीं किया, और उन्होंने अमेरिकन और यूरोपियन डेलीगेशंस की तरफ देखकर उन्होंने कुछ रियलिटी चेक दिया। पहली बात ये, उन्होंने पहले तो एडमिट कर लिया कि जो प्रोग्रेस है वो स्लोअर है देन एक्सपेक्टेड। क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके कारण सिस्टम स्लो हो गया था। लेकिन साथ में उन्होंने जियोपॉलिटिकल एक बॉम्ब वो भी फेंक दिया। क्या? कि जो मैसिव इंडियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन इंटरेस्ट है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन उसको हम और तेजी से आगे लेके जाने के लिए हमने बिहाइंड द डोर्स कुछ काम किया है। जयशंकर जी ने क्लियर किया कि आईमैक एक ब्रूटल इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक्स का वेपन है जो हम चाइना के खिलाफ हम यूज करने वाले हैं। यह कोई डिप्लोमेटिक चैरिटी का प्रोजेक्ट नहीं है। ये कोई पैलेस्टीन की जो हमास के जानवरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। ये हार्ड पावर है जो बाईपास करेगी ट्रबल को जो मिडिल ईस्ट के अंदर है। पहली बात ये आपको तोहफा दिया डॉक्टर जयशंकर ने। एक तरफ वो वापस दिल्ली आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान एक बुरा नेबर है, हमें अच्छा नेबर नहीं मिला तो हम क्या करें, रोना धोना वही। कैसे देखती हैं आप इसको? ये इंडिया के बारे में जो बात है कि जी वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है,
ये ऐसा नेबर है जो नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? पाकिस्तानियों के बड़े दिल टूटे हैं इस पे। पाकिस्तानियों के पास दिल है क्या सर? और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है, चाइना छोड़ के जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं। और कुछ अर्से पहले तक तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था। बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बंद थी? इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। वो तो अभी एक है कि उनको ऐसा लगा कि भाई अचानक से ही हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है उनकी, वरना तो पहले अगर इतना प्यार होता और इतने हम लाडले होते तो बांग्लादेश अलग ही क्यों होता? जाहिर है बांग्लादेश के लिए भी हम अच्छे साबित नहीं हुए थे, इसीलिए वो हमसे अलग हो गए और फिर सालों साल उन्होंने हमसे बात नहीं की और या हमारे साथ उस तरह से टर्म्स नहीं रखे। इसी तरीके से अफगानिस्तान ने भी सर जो है वो अपनी तरफ से जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इंडिया का दबदबा इतना क्यों बढ़ गया है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिनके मूव्स ने पूरी दुनिया को बहुत चक्का कर दिया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पिछले 12 सालों से ठंडा पड़ा था, सडनली उसमें एक ऐसी जान फूंक दी गई है कि अब चाइना से लेकर पाकिस्तान तक सबकी नींदें उड़ गई हैं। यह है IMEC। क्या है IMEC? इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका अपडेट क्या है और क्यों पाकिस्तानी मीडिया आज चीख चीख कर कह रहा है काश हमारे पास भी एक जयशंकर होते? देखिए दोस्तों, डिप्लोमेसी में टाइमिंग ही सब कुछ होता है। जब लोग समझ रहे थे कि मिडिल ईस्ट के टेंशन्स की वजह से इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट रुक जाएगा, तभी जयशंकर जी ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दिखाई। उन्होंने ना सिर्फ फंड्स का रास्ता क्लियर करा, बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर दिया है। ये सिर्फ रोड्स या रेल लाइन्स नहीं हैं, ये इंडिया का ग्लोबल सुपर पावर बनने का शॉर्टकट है। इसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी तरह से इररिलेवेंट हो सकता है। इंडिया अब ग्लोबल सप्लाई चेन का एक नया पावर हाउस बनने की राह पर है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर अब डिस्कशन इस बात पर नहीं होती कि वो इंडिया से मुकाबला कैसे करेंगे, बल्कि इस बात पर होती है कि वो इंडिया से लाइट ईयर्स पीछे कैसे छूट गए। वहाँ के टॉप एंकर्स हैरान हैं कि उनका मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबा है और यहाँ इंडिया $multi-billion प्रोजेक्ट्स को चुटकियों में एग्जीक्यूट कर रहा है। जयशंकर जी की रियल पॉलिटिक्स और उनका फियरलेस अप्रोच आज पाकिस्तान के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। वहाँ के लोग पूछ रहे हैं हमारा लीडर कब सुधरेगा। सोचिए, जब ये कॉरिडोर कंप्लीट होगा तो इंडिया का ट्रेड रूट यूरोप के साथ कितना सीमलेस और कितना सस्ता हो जाएगा। ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की बात है। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रूव कर दिया है कि मॉडर्न इंडिया किसी प्रेशर में नहीं आता, चाहे वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या रेड सी का टेंशन। इंडिया अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। पीएम मोदी और जयशंकर जी की डिप्लोमेसी ने मिलकर इंडिया को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जहां हम अब सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करते बल्कि ग्लोबल रूल्स सेट करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के अब तक के सबसे अल्फा फॉरेन मिनिस्टर हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।